वट सावित्री व्रत का व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और फिर साफ या नए कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, सिंदूर, फूल, फल, धूप, दीप, मिठाई, भीगे हुए चने और कच्चा धागा रखा जाता है। कई महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं, जबकि कुछ महिलाएं फलाहार करती हैं। इसके बाद महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं। हिंदू मान्यता अनुसार वट वृक्ष को लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा के दौरान सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। कथा के अनुसार सावित्री बहुत ही पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्री थी। उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, जबकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें कई बार लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने प्रेम, तपस्या और बुद्धिमानी से यमराज को प्रश्न कर दिया। यमराज ने कहा कि वह कोई वरदान मांग सकती है। सावित्री ने पहले ही अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज वापस मांगा। फिर उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि पति के बिना 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं। तब यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से यह व्रत पति की रक्षा, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस दिन पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की भी प्रार्थना करती हैं। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और शाम को व्रत खोला जाता है। मान्यता यह भी है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया वट सावित्री व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और खुशियां लेकर आता है।